एक गरीब परिवार का बच्चा जिसने रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत कैसे की और इतना बड़ा नाम करने में कितना स्ट्रगल रहा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रोल्स रॉयस शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस नाम से, इस गाड़ी से प्यार न हो। इस कार की डिजाइन और इंजन की बेस्ट क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में ये फेमस है। आप लोग ये जानते होंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी तो बनाती है, पर इसके साथ साथ ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। पर ये जो मौका पाया है इस कंपनी ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। जिसने इस कंपनी को अपने अकेले दम पर खड़ा किया था, वो अपने घर परिवार में सबसे बड़े थे। शायद उसी वजह से पूरी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। बचपन में ही पिता की डेथ हो गई थी, इसी वजह से इन्हें अपनी छोटी उम्र में जब बच्चा स्कूल जाता है तब ये टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करते थे। मतलब इनका शुरुआती के दिन बहुत खराब थे। तो शुरू करते हैं इस रोल्स रॉयस की इस कहानी को। वैसे इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी, जिनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स था। पर इसमें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का सबसे बड़ा रोल था। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म साल 1863 में एल्वेंटन, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे, तकरीबन 9 साल के, तो इनके फादर की डेथ हो गई। हालांकि इनका परिवार उतना अमीर नहीं था, पर फ्रेडरिक को बड़े होने की वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर आ गई और इनका पूरा परिवार लंदन आकर शिफ्ट हो गया। फ्रेडरिक को घर खर्च चलाने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़कर टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटना पड़ा था। जब ये थोड़ा और बड़े हुए तब उनकी आंटी की मदद से शहर से थोड़ा दूर एक काम मिला, जहां फ्रेडरिक सड़कों पर लाइटों लगाया करते थे। बीच बीच में और समय समय के अनुसार ये अपनी जॉब और अपने काम को बदलते रहते थे। पर आखिर में जब ये अपने शहर लंदन आए तब उनके पास कुछ सेविंग थी। उसकी मदद से फ्रेडरिक ने अपनी खुद की कंपनी खोली, अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम उन्होंने एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी रखा। और वो समय था साल 1884 का। जब ये कंपनी खुली थी तब इसके अंदर बिजली के छोटे छोटे काम हुआ करते थे जो लाइट से जुड़े हुए थे। पर 10 साल बाद जब थोड़ा वक्त बीत गया तब इस कंपनी ने डायनामो और किरण के हुक बनाने लगी। और इन्हीं सब को देखते हुए फ्रेडरिक ने अपनी कंपनी को साल 1899 में रजिस्टर करवा लिया। पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि कंपनी को आगे जाते जाते घाटा होने लगा था, जिसकी वजह से फ्रेडरिक ने इन सारे कामों को छोड़कर एक गाड़ी बनाने का फैसला किया। उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे जो साल 1901 में जो गाड़ी पर काम कर रहे थे। पर फ्रेडरिक ने 2 कारों को खरीदकर उसमें कमियों को देखा। फिर उन्होंने 1904 में अपनी खुद की 3 कार को बनाई और इसे मार्केट में बेचा भी। और अब यहीं से शुरू होता है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रॉल्स ने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की गाड़ियों को देखा था और इन्हें बहुत पसंद आई। चार्ल्स रॉल्स के पास उस समय खुद की गाड़ियों का शोरूम था, काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिर 1904 में ही चार्ल्स रॉल्स ने फ्रेडरिक से बोल दिया कि तुम अपनी गाड़ियां बनाओ और शोरूम पर रखकर उसको बेच दिया करेंगे। मतलब कि इन दोनों की डील हो गई। और चार्ल्स रॉल्स का कहना था कि जितनी भी गाड़ियां बनेगी वो अब सबकी सब रोल्स रॉयस के नाम से बनेगी। रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। इसके बाद चार्ल्स रॉल्स का बिजनेस वाला दिमाग और फ्रेडरिक की जबरदस्त कार का टेक्नोलॉजी नॉलेज, इन दोनों ने मिलकर बिजनेस को बहुत आगे लेकर गए। फिर आया साल 1907, जब इन दोनों ने मिलकर एक 6 सिलेंडर वाली कार बनाई, जो लोगों को इतना पसंद आया कि इस दुनिया की सबसे अच्छी कार का खिताब देने लगे। और रोल्स रॉयस के बॉडी पर किया गया सिर्फ पेंट 45 किलो का होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हो। जो रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर पेंट लगाया हुआ आप देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी का ही वजन तकरीबन 45 किलो से भी ज़्यादा होता है। रोल्स रॉयस पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसा नहीं कि केवल 1-2 देशों में। अगर आप कभी रोल्स रॉयस लेने जाओगे तो वो कंपनी आपको 40,000 से भी ज़्यादा कलर आपके पास लाकर दिखा देगी। और यही नहीं, बल्कि अगर आप अपने पसंद के कोई भी कलर लेकर जाते हो तो वो भी उसे आपके हिसाब से कलर करके दे देगी। जबकि ऐसा कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं करती, सिर्फ रोल्स रॉयस के अलावा। और फिर एक दिन चार्ल्स रॉल्स अपने काम के सिलसिले से हवाई जहाज से सन 1910 में कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और तब उनकी उम्र केवल 32 साल से भी कम थी। रोल्स रॉयस ने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बनाया, बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना शुरू कर दिया।
और जिसकी शुरुआत 1914 में ईगल इंजन से शुरू हुई थी और फिर इस कंपनी ने आगे चलकर पूरे यूरोप में अपनी 14 नंबर की रैंक भी हासिल की और फिर 1933 में फ्रेडरिक हेनरी रोयस की भी मौत हो गई। हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम और शोहरत हासिल कर लिया था, जबकि इसी के बीच इस कंपनी ने बेंटली नाम की एक दूसरी कंपनी को भी खरीद लिया था और इसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आगे चलकर 80,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया। पर आगे चलकर खराब परिस्थितियों की वजह से इसे बेचना पड़ गया, जिसे उस समय BMW वॉक्सवैगन ने खरीद लिया। तो ये थी रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो इंसान कर नहीं पाता वो होता है इंतज़ार, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर वक्त हर चीज़ का समय तय होता है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और दूसरी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।